दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं शैलजा चौधरी जी, जो अक्षय फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं और आपको पूरा लखनऊ पैड गर्ल के नाम से जानता है। ये जो बुक आप देख रहे हैं इसमें इनके बारे में तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। बहुत सारी जो काम इन्होंने किए हैं वो हैं, और अक्षय फाउंडेशन इस तरीके से जो महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड है वो खुद पैक करके और डिस्ट्रीब्यूट करता रहा है। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ शैलजा का, इस बारे में आज हम बात करते हैं। स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। कैसे आप में समाज सेवा का ये शुरुआत की थी? शुरुआत दरअसल तब हुई थी जब हर किसी का एक करियर वो मोड़ आता है, इंटर होता है, इंटर के बाद हर बच्चा जो है अपना ग्रेजुएशन करता है। ऐसे ही मेरा भी सफ़र रहा है। तो ग्रेजुएशन के बाद एक सवाल ये था कि अब आगे क्या करना है। तो बचपन की बात बताती हूँ अगर मैं, तो बचपन में एक समय ऐसा था, 5th क्लास में थी मैं, तो उस समय ये दौर ऐसा था कि जब हम माहवारी की स्टेज में आ जाते हैं तो कुछ क्लास में ऐसी लड़कियां थीं जिनको घर में इसके बारे में नहीं पता था। तो जब कभी भी ऐसा दिन होता था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ उस समय जब कोई आगे नहीं आता था तो मैं उस समय आगे आई थी उन अपनी फ्रेंड्स के लिए, जब उनको हेल्प चाहिए थी। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि घर में बताया जाता था कि जब कोई भी लड़की ऐसे जिसको पीरियड्स हो तो आप उसका दाग मत देखो, क्योंकि वो उसको एज अ एक वो लिया जाता था, टैबू टाइप में लिया जाता था। उसका दाग मत देखो, उसकी स्टोरी को मत सुनो, नहीं तो तुम भी फिर पीरियड से होने लग जाओगी, ऐसा बोला जाता था घर में, ऐसा समझाया जाता था। तो हालांकि हमारे घर में कभी ऐसा नहीं था। तो जब भी वो लड़की उसके साथ ऐसा हुआ तो मैं आगे आई और मैंने उसकी हेल्प करी। तो उस समय दिमाग में ये था कि कोई भी लड़की उस समय नहीं आई, लेकिन मैं आई। तो मुझे लगा कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। इस दिशा में हाँ, ये लगा कि ये चीज़ ऐसी है कि लोग ऐसा समझाया जाता है। लेकिन हाँ, वो तब तक तो दिमाग में इतना नहीं आइडिया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन वही मैंने पहले आपको बताया, जैसे जब ग्रेजुएशन के बाद जब मैं मास्टर में आई तो मुझे मास्टर कौन से फील्ड में करना है। तो मुझे लगा, थोड़ा सा समय मैंने लिया, सेल्फ रियलाइजेशन किया। मैं एक डायरी थी, इंटर में मैंने एक डायरी बना रखी थी जिसमें मैं सब कुछ चीज़ें अपनी नोट करती रहती थी। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने वो डायरी पढ़ी। तो उस डायरी को पढ़ के मुझे लगा कि मुझे कुछ ह्यूमन राइट्स या लॉ में कुछ अपना करियर जो है चूज़ करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते इस दिशा में मैं गई। तो मुझे सोशल वर्क, मुझे लगा कि मुझे अपनी फील्ड सोशल वर्क को जो है ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा घर का भी, मैं बताऊँ, मेरा घर का भी एनवायरनमेंट ऐसे ही रहा है। पापा रेलवे में रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कॉलोनी के में भी समाज कार्यों में आगे रहे हैं, किसी की हेल्प सपोर्ट करने में ही आगे रहे हैं। तो ये सब देख के ही बच्चा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है। तो मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया। उस दौरान फिर हम जो है, हमने गांव में हमारी इंटर्नशिप होती थी, होम विजिट हम करते थे। हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन को लेके हमारी इंटर्नशिप होती थी, फील्ड वर्क होता था। तो हम होम टू होम विजिट करते थे, एक एक घर को हम वहाँ जाते थे और हम उनको ये सारी चीज़ें बताते थे कि हम किसके रिगार्डिंग अपना कैंप कर रहे हैं। तो ये सब होते होते धीरे धीरे जो है हमने माहवारी की ओर और कैंप लगाने शुरू किए, गांव में जाके शुरू किए, यहाँ की शहरों की स्लम बस्तियों में जाके काम जो है शुरू किया। तो मुझे थोड़ा धीरे धीरे रिस्पॉन्स समझ में आया और मुझे ये भी लगा कि क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हमको तो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन जो गांव की हैं लड़कियां हैं और जो स्लम की लड़कियां, उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। जबकि ये रिसोर्सेज ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे हों, ये तो हमारी नेसेसिटी में ही आता है। तो नेसेसिटी तो पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इस दिशा में फिर मैंने आगे बढ़ते हुए अपनी एक संस्था बनाई अपने दोस्तों की हेल्प से, जिनके साथ मैं मास्टर कर रही थी। और इसका नाम मैंने जो है अक्षय फाउंडेशन रखा और 2018 नवंबर को मैंने इसका जो है रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो मेरे बर्थडे वाले दिन ही इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये 2018 से रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन उससे पहले ही हमारी संस्था काम में कर रही थी। हाँ, इसके रिगार्डिंग काम कर रही थी। तो हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन हो या चाइल्ड एजुकेशन हो या महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशियल स्किल सिखानी हो, इसके लिए जो है हम ट्रेनिंग क्लासेस देते रहे हैं। तो इस तरह से हमारा अक्षय फाउंडेशन इस ओर काम कर रहा है। और अभी तक हमने
ट्रेनिंग भी दी है। आज अगर हम आज टिल टू द 2018 टू द अगर हम अभी तक बात करें तो हमने अभी तक 500 महिलाओं को जो है अभी ट्रेनिंग दे रखी है। अच्छा। हाँ, जितनी भी आसपास हमारे लखनऊ के गांव हैं वहाँ जाके। तो इसके साथ ही साथ जो है हम जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं उनको हम फ्री में ये जो हमारी ये किट है, मेंस्ट्रुएशन किट है, हम ये भी जो है फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से हमारा अक्षय फाउंडेशन काम कर रहा है। अच्छा। और फिर ये जो आप बुक छपी पैड गर्ल, ये कैसा लगा इसको देख के? और पैड गर्ल ये एक्चुअली ये हैं एक राइटर हैं मृगेंद्र राज। तो ये जो है वर्ल्ड में इनको काफ़ी अच्छा नाम मिला है। इनका भी नाम है अभिमन्यु के नाम से इनको का मतलब जाना जाते हैं ये। अच्छा। तो इन्होंने भी काफ़ी 12 साल की उम्र से काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इन्होंने ही फिर मेरे ऊपर पैड गर्ल के नाम से बुक लिखी है। और इस बुक में मेरे जितने भी काम हैं शुरुआती से लेके अब तक के वो सारे काम इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। और आपको तमाम सम्मान भी समाज से मिले हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री हैं स्वाति सिंह जी, उनके द्वारा भी। कैसा लगा इन सब सम्मानों के बाद? हाँ, सम्मान से एक ये हो जाता है कि वो लोगों तक वो काम पहुंचता है, लोगों को पता चलता है कि हाँ इस दिशा में भी काम किया जा सकता है या इस दिशा में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। और लोगों को क्या, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में, क्योंकि हमें तो वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारे घर हैं जिनको ये रिसोर्सेज ना मिल पाने की वजह से, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में वो पीछे हैं, वो जॉब में पीछे हैं। इस वजह से उनको बहुत सारी कमियां जो है, उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। और आज के टाइम में बहुत सारे यूथ हैं जो बहुत सारे फाउंडेशन से जुड़ के काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो अच्छा, आपने जैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया गाँव में, और वहाँ क्या मेन समस्या, पैसा मेन समस्या है या जागरूकता नहीं है, या ये लगता है कि नहीं बिना इसके काम चल जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है? जैसे कि अभी हम इस चीज़ को 2 सेक्टर में बांटते हैं। अगर हम गांव की बात करते हैं तो एक गांव और एक हमारा हो गया जैसे स्लम बस्ती हो गई, ठीक है, जो गरीब तबके के, जो गरीब तबके के लोग हैं। तो हमने इन दोनों तबकों के बीच में काम किया है। तो पहला अगर हम शहर की जो हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ उनके बीच की बात करें तो वहाँ पर तो हमें ऐसा लगता है जागरूकता के साथ साथ गरीबी भी है। और इस तबके को आप कितना भी मतलब कितना भी काम करो, शायद गरीबी इनके बीच में ज़्यादा है तो वो इतने जागरूक नहीं हो पाते हैं। हम कितनी भी आप जागरूकता लाने की कोशिश करिए। इसी के अपोजिट अगर हम गांव की बात करें तो गांव में मैंने देखा है कि हमने जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए हैं वहाँ पर हमें अच्छा फीडबैक मिला है, लोग जागरूक हुए हैं। हमने होम टू होम विजिट करा है, फैमिली काउंसलिंग करी है, तो समझ में आता है लोग इस मुद्दे पे, जहाँ पर हम अवेयरनेस कैंपेन से पहले लोग बात करना पसंद नहीं करते थे या लोग शर्माते थे, वेदर इट इज़ लड़की, कोई भी लड़की हो या कोई भी परिवार हो, इस मुद्दे पे बात करने में जहाँ शर्माते थे, हमारी काउंसलिंग और हमारे कैंपेन के बाद, अवेयरनेस कैंपेन के बाद लोगों ने बात करना शुरू किया। तो एक अच्छा फीडबैक नज़र आता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा भी है किसी के पास लेकिन उसे जरूरत नहीं समझ आ रही। हाँ, तो यही चीज़ है कि वो चाहते हैं कि जागरूक हो। और अगर हम जैसे लोग या हम जैसे संस्थाएं अगर उनके साथ जुड़ के काम करते हैं तो बेशक वो जागरूक होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा फीडबैक आपने लिया कि जैसे कि कुछ परिवारों को या कुछ लड़कियों को आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्रोवाइड कराया फ्री में, तो बाद में क्या उनकी हैबिट में आया वो, या उन्होंने फ्री मिलना बंद हुआ तो उन्होंने फिर बंद कर दिया? एक्चुअली हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल किट है इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक यही पर्पस था कि जब हम जाते थे अवेयरनेस कैंपेन जब हम करते थे तो हम उनसे जब क्वेश्चन पूछते थे तो वो इसके बारे में जानती नहीं थी कि होता क्या है और इसका यूजेस क्या है। तो हमने इसका डेमो देके पहले तो ये समझाया कि ये है क्या, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने उसको जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। जब उनको इस चीज़ की लत लगी ना, अब उनको समझ में आ गया कि ये रिसोर्स ऐसा है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, मैं स्कूल भी जा सकती हूँ इन दिनों। जैसे अब अगर इनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो बाहर आने जाने में भी उनको अनकंफर्टेबल फील होता है।
तो इस रिसोर्सेज के माध्यम से उन्हें ये समझ में आया कि हमको ये चीज़ जो है कंफर्टेबल जोन में ला रही है। तो पहले तो हमने उनकी हैबिट दिलवाई, उसके बाद जो है हमने उनको बताया कि जो सरकार की योजनाओं के तहत उनको ये फ्री में भी मिल सकता है और उनको बहुत ही मिनिमम राशि में 10 रुपए में भी जो है ये उपलब्ध हो सकता है। जैसे कि जन औषधि के जो है ये सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध हैं हर सेंटर में जो है, तो वहां से वो कम पैसे में ले सकते हैं। हाँ, वहां से वो अपना जो है अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तो इनको हमने सोर्स बताया कि आप कहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हैं और हैबिट डलवाई कि उनको पता तो चले कि अगर वो ये यूज करते हैं तो इसको हमारे लिए इसका बेनिफिट क्या है, हेल्थ बेनिफिट क्या है इसका। आगे क्या प्लान है अपने एनजीओ को लेके? एनजीओ को लेके मैं अभी बहुत खुद को भी बहुत एक्सप्लोर करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक के लोगों से बात करके, इस मुद्दे पे बात करके मैं लोगों के सुझाव जान सकूं और इस और किस तरह से हम और अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो बस इसी और अभी मेरा काम चल रहा है। अभी मेरी एक इंटरनेशनल विजिट भी हुई थी, तो जहाँ पर मैंने खूब सारे लोगों से बात करी तो मुझे पता चला जैसे कि युगांडा है, वहाँ पर अभी 90% लोग ऐसे हैं कि इसकी वजह से, इस रिसोर्सेज की वजह से उनके पास नहीं है अवेल, तो वो स्कूल नहीं जा पाती हैं लड़कियां। तो लैक इन एजुकेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाता है। इस तरह से सूडान के मैंने कुछ लोगों से बात करी, इसी तरह ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। अभी अगर ईरान की हम बात करें तो वहाँ पे 51% ऐसी महिलाएं हैं, इस दौरान उनको जो है शॉवर लेने के लिए मना किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे एक्सप्लोर करके लोगों के बारे में और जानूँ और हम इस और अच्छा काम कर सकें और लोगों को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे रिसोर्सेज किस तरह से दिए जा सकते हैं, उसकी ओर अभी हम काम कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये जो समस्या है वर्ल्ड वाइड है, कोई इंडिया की नहीं है, ये गरीबी और अशिक्षा से जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये जो है वर्ल्ड वाइड इशू है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विद इन इंडिया या विद इन कंट्री ही है, ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड इशू है। अच्छा। तो लोग इसको जो टैबू मान रहे थे पिछले समय से, कई समय से इसको टैबू माना जा रहा है। इस और काफी मतलब हम देखें तो काफी कैंपेन चलाए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। जी, तो चलते चलते ऐसी लड़कियों के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जब भी एक जनरेशन जब भी एक जन्म लेती है तो आपको पहले से ही सोच लेना है, आप ये मत डिस्क्रिमिनेशन करो कि वो लड़का है या लड़की है। आप जो भी वो करना चाहते हैं आप बस उनको गाइड करो और अच्छी गाइडेंस दो आप उनको, और वो जिस ओर अपना करियर बनाना चाहते हैं आप उनको उस ओर करियर बनाने दें। बेहतर है कि अगर वो अपनी तरफ से करियर अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं, करियर चुनते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं उस ओर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में जहाँ तक पहले गार्जियंस को लगता था कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है या इसमें वो अपना करियर नहीं बना सकते हैं, तो अब ये भी ऐसी मतलब फील्ड है जहाँ समाज सेवा की फील्ड में भी वो करियर बना सकते हैं। तो शुक्रिया शैलजा, हम लोगों से अपने अनुभव बांटने के लिए, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सुना। वीडियो को जितना आप आगे बढ़ा सकते हैं ताकि लड़कियों को जो ये समस्या है इसमें बात करने में उनको दिक्कत ना हो और वो अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, चीज़ों को समझें और ये समझें कि फ्यूचर उनका हेल्थ से है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनका कैरियर भी अच्छा रहेगा और उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। शुक्रिया।